हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं फिर से एक नए सेशन को। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। फोटोसिंथेसिस असल में होता यह है कि जिस तरह से हम लोग को सेल दो टाइप के होते हैं, यानी एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। तो जिस तरह से जो प्राणी होते हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य हो गया, चाहे और भी बहुत सारे एनिमल्स हो गए, उन लोगों को जीने के लिए कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को भी पानी चाहिए, पानी के साथ साथ हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और भी बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे पेड़ पौधों को भी मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधे अपने भोजन को कैसे बनाते हैं, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर, एक पेड़ का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे दो प्रकार का, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जानना ज़रूरी है कि पेड़ पौधों के लिए आवश्यक सामग्री क्या हो सकती है। तो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक सामग्री यहाँ पे आप देख रहे होंगे सनलाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी सूर्य के प्रकाश की बहुत ही ज़रूरत होती है। बिना सूर्य के प्रकाश के पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। उसके साथ साथ पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है CO2। पौधों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ इनको पेड़ पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स, वाटर आप देख रहे होंगे। तब जा कर के ये पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। उसके बाद इन सभी प्रोसेस के आधार पे ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के साथ साथ इनको एनर्जी मिलता है। और वो एनर्जी जो होता है पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने में यूज करते हैं। तो फिर देखते हैं प्रकाश, आपसे कोई पूछे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का सीधा सा डेफिनेशन आप जान सकते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उससे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के साथ साथ वाटर, जल, और जल के साथ साथ CO2 की ज़रूरत होती है। यानी ये तीन चीज़ों बहुत नेसेसरी होती है, सूर्य, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण का मीन्स हो गया कि पौधों अपने भोजन बनाना। तो पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड अपना उपयोग करते हैं पौधे अपने भोजन बनाने में। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यानी जो सूर्य की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण का होना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री की अगर बात की जाए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है। ये आवश्यक सामग्री है। जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें होता यह है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। और यहाँ पे वाटर देख रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे होंगे। उसके बाद ये सोलर एनर्जी, यानी आप सन एनर्जी की बात करें, सूर्य के प्रकाश, उसके अगर ये रिएक्शन होता है तो उसके बाद बनता क्या है? C6H12O6, जिसको आप लोग ग्लूकोज बोलते हैं। उसके बाद वाटर मिलता है और उसके बाद ऑक्सीजन मिलता है। तो पेड़ पौधे का जो निष्कासित करते हैं, छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और एब्जॉर्ब क्या करते हैं? तो एब्जॉर्ब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पेड़ पौधों को अपोजिट, मतलब जिस तरह से हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उस तरह से पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। एक और बात हम यहीं पे बता देते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, रात में नहीं बनाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में और साथ ही साथ सन एनर्जी की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन के निर्माण के दौरान ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और इस रिएक्शन को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
आप इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, ये रिएक्शन बैलेंसिंग करके दिया हुआ है। तो आप बात समझ रहे हो कि पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। अब ये भोजन तैयार करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेड़ पौधे, ये एक पत्ती है, तो सूर्य का प्रकाश मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश मान लीजिए, सूर्य का प्रकाश ये आ रहा है। तो पत्तियाँ जो होती है इसका रंग हरा होता है और क्लोरोफिल के कारण होता है। तो सूर्य से जो पत्तियाँ होती है वो अपने छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमटा। क्या बोलते हैं, स्टोमटा, और इसको रंध्र बोलते हैं। यहाँ से गैसों का आदान प्रदान भी होता है। पत्तियों में भोजन तैयार होता है और वो भोजन फ्लोएम के माध्यम से फिर जड़ तक जाता है। आप किसी पत्ती को तोड़िएगा तो पत्ती में आप देखेंगे कि वाटर होता है, जल। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जल कैसे वहाँ तक पहुँच गया, तो जाइलम लेके जाता है। कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उसके इस अभिक्रिया के दौरान ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री की अगर बात किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। और अगर मान लीजिए कोई पेड़ है इस तरह का, मान लीजिए कि ये इस तरह का कोई पेड़ है, तो इसमें, इस पेड़ में नीचे से ऊपर की तरफ जो होता है ना, जल को, मिनरल्स को नीचे से ऊपर कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है। नीचे से ऊपर की ओर कौन ले जाता है, जाइलम। जो भी खनिज लवण होते हैं उसको नीचे से ऊपर कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है। और जो पौधों की पत्तियां होती है, जो भोजन तैयार होता है, तो भोजन को चारों तरफ भेजने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल ऊतक है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में होता है और जाइलम एक दिशाओं में होता है। मतलब फ्लोएम जो होता है ऊपर से नीचे भी होता है, नीचे से ऊपर भी होता है, दोनों दिशाओं में गति करता है। जबकि जाइलम केवल जल को और खनिज लवण को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। जाइलम फ्लोएम के बारे में आप इतना समझ गए होंगे। तो कुछ यहाँ पे हम MCQs दिए हैं, इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आप जो भी पढ़े हैं इसी से हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, तो देखिए दिया है जल, सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार एग्जाम पूछा है, तो ये तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा आंसर। पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल। कई बार पूछता है कि पौधों का पिगमेंट क्या है, तो क्लोरोफिल होता है। उसके बाद से है पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, स्टोमटा। स्टोमटा तो बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। पेड़ पौधों का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, पेड़ पौधे का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, तो पेड़ पौधों का अपशिष्ट पदार्थ यानी बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये गलत से लिखा गया है, ये आपका हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। पेड़ पौधों का अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएगा, O2। वहीं मनुष्य का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। करे पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम। और अगर जल की बात कर देगा, जल, और मिनरल्स की बात करें, खनिज, तो ये हो जाएगा आपका जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे।